कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सबूत गुनाह के वो छोड़ के जाता है। और उन्हीं सबूतों के आधार पर एनआईए जांच कर रही है सचिन वाजे केस की। और सचिन वाजे पूरी तरह से गिरफ्त में है एनआईए के, और एक के बाद एक राज एनआईए खोलती जा रही है। जल्द ही उम्मीद है कि एनआईए पूरे इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करेगी, क्योंकि अब जितने भी राजदार इस सचिन वाजे के हैं लगभग वो सभी एनआईए की गिरफ्त में आ चुके हैं और कड़ियां एक दूसरे से जोड़ी जा रही हैं। आपको बताएं सचिन वाजे ने कितनी साजिशन और कितना सातिरन ये साजिश की थी कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन की जो छड़ें रखनी है उससे पूरे देश में सनसनी फैलानी है और मुकेश अंबानी को डराना है और उसकी एवज में फिर उससे हफ्ता वसूली करनी है। हिम्मत देखिए कि एक अदना सा पुलिसकर्मी देश के सबसे बड़े उद्योगपति जिसको जेड प्लस सुरक्षा पहले से मिली हुई है उसको डराने धमकाने का काम करता है और उससे हफ्ता वसूली की हिम्मत कर पा रहा है। वो किस लिए? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से मुंबई की पुलिस में उसने सचिन वाजे ने अपनी जगह बनाई और सीधा कमिश्नर को रिपोर्ट करता था, गृह मंत्री से वहां के सीधे संबंध थे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सीधे संबंध थे। ऐसे में सचिन वाजे को लगा कि तेरा तो कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। दूसरी तरफ ये बातें खुलकर आ रही हैं कि 100 करोड़ उगाही पर मंथ वाले में उसने कितने ही लोगों से उगाही करी और उसकी शिकायत कोई भी करता था तो वो मारा जाता था या उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। यानी सबूत खत्म, कहीं कोई जाए उसकी कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुख्यमंत्री के पास जाएगा तो वहां सचिन वाजे की पहुंच है, यदि वो गृह मंत्री के पास जाएगा वहां सचिन वाजे की पहुंच है, यदि वो मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास जाएगा तो वहां डेली रिपोर्टिंग सचिन वाजे की है। और इसलिए 3 ही वो जगह हैं जहां कोई व्यक्ति शिकायत कर सकता था सचिन वाजे की, और तीनों जगह इस सचिन वाजे ने घुसपैठ बना रखी थी, अपनी पैठ बना रखी थी, और जिसके कारण खुला खेल कर रहा था वो। लेकिन अब वो खेल खत्म होने जा रहा है और एनआईए ने पूरा खुलासा कर दिया है। आपको बताएं कि ये एंटीलिया मामले में जो ये भी खुलासा हो चुका है कि जिलेटिन की जो छड़ें थी वो सचिन वाजे खरीद के लाया। वो पूरा का पूरा ड्रामा रचने में उसने एक मैसेज का इस्तेमाल किया था और एक एसएमएस एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया और उसमें यह दावा किया गया कि आतंकवादी संगठन है, हमने पूरी तैयारी कर ली है और अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। इस तरह से मुकेश अंबानी के नाम से एक मैसेज भेजा गया और इसने जो चिट्ठी लिखी थी वो भी सचिन वाजे ने खुद ही लिखी थी। जिस प्रिंटर से वो प्रिंट की गई थी वो प्रिंटर और लैपटॉप भी अब एनआईए के पास है और ये पता लगा लिया गया है कि ये सचिन वाजे ने ही चिट्ठी लिखी थी। दूसरी तरफ आपको बताएं जो फोन पर जो उस प्राइवेट कंपनी को मीडिया हाउस को जो एक मैसेज मिला था और जिस मैसेज में ये कहा गया था कि अब ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, यानी मुकेश अंबानी के लिए एक धमकी भरा मैसेज था और उसके नीचे लिखा गया था जैश उल हिंद, यानी जैश उल हिंद नाम का एक आतंकी संगठन है और उसने जिम्मेदारी ली थी कि हमने ये छड़े रखी हैं और अगली बार हम ब्लास्ट कर देंगे। अगले इस थोड़े ही देर में ये सचिन वाजे को लग गया कि अब आतंकवादी नाम आ चुका है और इसलिए बीजेपी वाले हल्ला करने लगे थे। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, वो फडणवीस ने हल्ला कर दिया कि इस मामले की एनआईए जांच करे। तब तो इन्होंने अपना पैतरा बदला और सचिन वाजे ने दिमाग लगाया कि अब इस मामले को कैसे सुलटा जाए, तो उन्होंने एनआईए इन्वॉल्वमेंट ना हो इसके लिए इस मामले को दूसरा मोड़ देने की कोशिश की। और आपको बताएं उन्होंने दूसरा मैसेज भिजवाया और अगले ही दिन वो मैसेज दूसरा उसी फोन नंबर से उसी एजेंसी को मुंबई में आया और उसमें लिखा गया कि जो मैसेज हमारे नाम से चल रहा है जैश उल हिंद नाम का, ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जिलेटिन की छड़े हमने नहीं रखी। जैश उल हिंद ने ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन जब एनआईए ने इसकी जांच की तो आपको बताएं एनआईए ने पूरी जांच की और ये खुलासा किया कि ये जो एसएमएस है, जो मैसेज है जो कंपनी को आया, ये कोई जैश उल हिंद नाम के संगठन ने ना तो पहले दिन भेजा था ना दूसरे दिन जब उसको डिनाई किया ना तब भेजा है। ये किसने भेजा? ये दाऊद इब्राहिम का एक गुर्गा है, उस दाऊद इब्राहिम के गुर्गे से कांटेक्ट किया सचिन वाजे ने और सचिन वाजे ने उसको जिम्मेदारी दी कि तुम ये मैसेज फोन से दिल्ली की तिहाड़ जेल में जाकर और वहां जो
एक आतंकवादी बंद है इंडियन मुजाहिदीन का। उस इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी तहसीन अख्तर, उसके बैरक के बाहर जाना और वहां खड़े होकर यह मैसेज देना, ताकि लोकेशन ये आएगी उसी बैरक की और पूछताछ होगी तो तारिक अख्तर से होगी। और तारिक अख्तर जो इंडियन मुजाहिदीन का आतंकवादी तिहाड़ जेल में बंद है, उसके पास से जो मोबाइल फोन बरामद होंगे या पूछताछ होगी, उसको कुछ इस बारे में पता नहीं होगा और इसलिए शक जाएगा आतंकवादी पर और यह भी सिद्ध हो जाएगा कि इसमें आतंकवादी संगठन थे और कौन थे, तो वो जेल में बंद है और इसलिए मामला ध्यान भटक जाएगा। और ये जो मोबाइल था कि जो गुर्गा उसने अपना दाऊद का भेजा था, मोबाइल फोन लेकर के जेल के अंदर, और इंडियन मुजाहिदीन नाम के जो आतंकवादी है तहसील अख्तर की बैरक के बाहर से मैसेज करने के लिए, उसका भी अब खुलासा एनआईए ने कर दिया है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे एनआईए उस व्यक्ति को भी पकड़कर उससे पूछताछ करेगी जो दाऊद का गिरवा इस सचिन वजह के कहने से यह काम करके आया था। यानी कितनी बड़ी एक साजिश रची थी कि इसमें एक आतंकी एंगल दिया जाए, जबकि आतंकी इसमें थे नहीं। क्योंकि जब से मोदी सरकार 2014 से आई है, देश के अंदर इस तरह की कोई घटना नहीं हुई कि आतंकवादियों ने चुनौती दी हो और फिर उस घटना को अंजाम दिया हो। अब तो उल्टा है कि आतंकवादी छुपके छुपाते आते हैं और वो भी मारे जाते हैं। तो ऐसे में खुलकर कोई आत्महत्या करना नहीं चाहेगा और ऐसे में इस तरह का जब मैसेज आया तो इसी पे शक हो रहा था कि इस तरह से कोई धमकी देकर क्या हासिल करना चाहता है। कौन है ऐसा जो भारत में बैठा हुआ मुकेश अंबानी की हत्या और मुकेश अंबानी जैसे और उद्योगपतियों की हत्या करना चाहता है। यह बड़े राज की बात है, इशारा एक बड़ी राजनीतिक पार्टी की तरफ है, लेकिन अब यह एनआईए को खुलासा करना है कि वो एजेंसी कौन है। और आपको बताएं, जब तक यह पता नहीं चलेगा कि यह पूरी साजिश में, जैसा कि सचिन वजह ने कहा, वो केवल एक मोहरा है, वास्तव में यह केवल एक मोहरा है। उसका काम इतना था कि मुकेश अंबानी को डराना है, धमकाना है, आतंकी कनेक्शन आपको जोड़ना है और उसके बाद वो पुलिस की सिक्योरिटी आप देना और उसके घर बार के आसपास उसकी मूवमेंट के पता लगाने के लिए आपकी गाड़ी रहेगी और गाड़ी मौका मिलने पर कभी भी मुकेश अंबानी की हत्या कर सके। कहीं ऊपर बैठे आका ने करी है, जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। और सचिन वजह ने खुद भी कहा है कि मैं केवल एक मोहरा हूं, बड़े बड़े लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो वो बड़े राजनीतिक लोग कौन हैं जिन्होंने चीन के इशारे पर यह पूरी साजिश रची? जब तक ये लोग नहीं पकड़े जाएंगे तब तक इस तरह के षड्यंत्र का खुलासा नहीं हो पाएगा। और आपको बताऊं, ये सारा खेल ये सचिन वजह ने जो रचा, इसमें कितनी बड़ी साजिश है, किस तरह की स्टाइल काम करता है कि आप देखिए, जिस होटल में अड्डा बनाकर ये सचिन वजह रह रहा था, वो छोटा मोटा कोई होटल नहीं, मुंबई का 5 स्टार होटल था। 5 स्टार जो होटल है नरीमन पॉइंट, जो कि सबसे पोश एरिया है, वीआईपी एरिया है मुंबई का, वहां नरीमन पॉइंट पे 5 स्टार होटल में ये 100 दिन यानी लगभग 3 महीने के लिए होटल को बुक किया गया। और होटल बुक फर्जी आईडी से किया गया। होटल बुक करने वाला कोई उद्योगपति था और उस उद्योगपति ने उसके लिए 12 लाख रुपए पेमेंट दिया। जब एनआईए ने इस उद्योगपति से पूछा कि आपने 12 लाख रुपए पेमेंट दी, आपके खाते से होटल में पेमेंट आई है, तो आपके क्या लिंक है सचिन वजह से? तो एक और चौंकाने वाला खुलासा उस उद्योगपति ने किया। उसने कहा, जी मेरे खिलाफ एक केस चल रहा है थाने में और उस केस को समाप्त करने के लिए सचिन वजह ने मुझे कहा कि तुम मेरे होटल को बुक करो, उसकी पेमेंट करो, मैं आपके केस को खत्म करता हूं। यानी एक और चीज देखिए कि मुंबई की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार की सरपरस्ती में इस तरह के काम कर रही है कि जिन लोगों के थाने में केस चल रहे हैं, क्रिमिनल केस चल रहे हैं, कोई भी इस तरह का ऑफेंस किसी व्यक्ति ने किया है, उससे पैसे लेकर केस खत्म कराया जा रहा है और उस एवज में मोटी रकम ली जा रही है। ये जो धंधा है सारा, ये 5 स्टार होटल से चला रहा था और अब एनआईए ने खुलासा किया है कि इतनी साजिशन ये 5 स्टार होटल से खुलासा कर, ये पूरा गैंग चला रहा था कि आप देखिए कि 16 फरवरी को इनोवा गाड़ी से ये सचिन वजह आता है 5 स्टार होटल के अंदर और वहां इसने जो है बुकिंग कर रखी थी 100 दिन के लिए। वहां से जब बाहर जाता है 20 तारीख को, 16 को आया, 4 दिन बाद 20 तारीख को लैंड क्रूजर गाड़ी से बाहर जाता है। यानी सीसीटीवी फुटेज भी यदि कोई कल को चेक करे
तो वो ये देखेगा जो इनोवा गाड़ी है वो सचिन वजय साहब हैं। तो वो आए हैं कब? 16 तारीख में। गए कब हैं? अभी गए नहीं है। और ये वहां से 20 तारीख को लैंड क्रूजर गाड़ी से बाहर निकल गया। उसके बाद घटना को अंजाम देता है। लोग सोचेंगे सचिन वजय होटल के अंदर है, गाड़ी अभी नहीं गई है, क्योंकि गाड़ी सचिन वजय 2-2, 3-3 नहीं 7 गाड़ियों का पूरा ये यूज करता था। एक गाड़ी आई, दूसरी गई, पता ही ना चले कौन गाड़ी में किस में कौन है। और इसने 3 ड्राइवर रखे हुए थे। वो ड्राइवर इसी तरह का काम करते थे कि वो जो कहीं घटना को अंजाम दे देगा, उसके बाद वो गाड़ी उस ड्राइवर को दे देगा, ड्राइवर लेकर के कहीं और चला जाएगा, लोकेशन चेंज। पहली वाली गाड़ी आएगी, फिर उसको लेकर के दूसरी जगह चली जाएगी, लोकेशन चेंज। और इस तरह का पूरा दिमाग, पूरा शातिराना दिमाग ये घटनाओं को अंजाम देने के लिए सचिन वजय लगाता था। लेकिन जिस तरह से सचिन वजय बार बार बोल रहा है, हम भी बोल रहे हैं कि ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये पूरा नेक्सस कोई बहुत छोटा नेक्सस नहीं है कि मुंबई में जिनके केस चल रहे हैं वो बड़े पैसे वाले लोग हैं, उनसे पुलिस खुद कह रही है कि हम तुम्हारा केस समाप्त कर देंगे, तुम हमें इतने पैसे दो। और पैसे कैश नहीं लिए जा रहे, उसका तरीका देखिए। उससे होटल बुक करा दिया, किसी से गाड़ी ले ली। ये जो गाड़ियां इससे मिली हैं सचिन वजह से, ये भी इसी तरह से हैं। किसी से लैंड क्रूजर गाड़ी ले ली, किसी से उसने इनोवा ले ली, किसी से कोई मर्सिडीज ले ली। ये सब गाड़ियां इसी तरह डरा धमकाकर या सौदेबाजी करके उद्योग धंधों की तरह इसको चलाया गया है। मुंबई के अंदर ये जो कांड हो रहा है, और हमने देखा जितना सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हल्ला हुआ था, पूरा देश उम्मीद कर रहा था कि सीबीआई कुछ खुलासा करेगी, लेकिन वो खुलासा नहीं हुआ। क्योंकि जितने बड़े बड़े लोग ड्रग पार्टियों में और ड्रग का सेवन करने वाले, ड्रग की सप्लाई करने वाले लोगों के नाम सामने आ रहे थे, उसमें सब लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी सचिन वजय से जुड़े हुए थे। और महाराष्ट्र की सरकार ऐसे सचिन वजयों को संरक्षण दे रही है। इसी का खुलासा अब ये हुआ है, और जिसका ये खुलासा और किसी ने नहीं, मुंबई के पुलिस कमिश्नर, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर ने किया है कि इस तरह के भ्रष्ट लोगों को सरकार संरक्षण दे रही है, जिसमें अछूता परमवीर सिंह भी नहीं है। वो बेशक अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है और ये दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो जी इससे अलग हूं, लेकिन अगर वो अलग होते तो इस मामले में अभी तक सचिन वजय के खिलाफ कार्रवाई कर चुके होते। लेकिन हो सकता है परमवीर की कोई मजबूरी रही हो, लेकिन कुल मिलाकर अभी तक जो खुलासा हुआ है उससे इतना तो तय है कि सब घालमेल है और सब मिलकर के आम जनता को लूट रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई पुलिस का जो सिस्टम है सारा, वो अपराधियों के लिए काम कर रहा है, अपराध बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, और उघाई करके वो कहीं ना कहीं ऐसे देश के दुश्मनों का भी सहयोग कर रहा है जो हमारे देश को, अर्थव्यवस्था को संभालने में उद्योगपति लगे हुए हैं, उनको डरा धमकाकर या उनकी हत्या की साजिश तक भी कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात एनआईए के जरिए पता लगी है। इसका अंत तभी होगा जब बड़े आका जो हैं सचिन वजय के, उनका खुलासा होगा। वंदे मातरम।